एंड चुगलियों का अड्डा विद कशिश एंड तमन्ना। भारत और पाकिस्तान के बीच बॉलीवुड क्यों हो रहा है ट्रोल? टीवी सेलेब ने बॉलीवुड को कर दिया रोस्ट। किसने कह दिया पाकिस्तान को कॉकरोच? एल्विश की मम्मी किसे बना रही है अपनी बहू? तो वहीं रजत दलाल अब किसको करने जा रहे हैं फुल चार्ज? तो चलिए शुरू करते हैं चुगलियां हमारे साथ। बिल्कुल। तो कशिश, हाँ। इस वक्त जैसे कि सबको पता है इंडिया पाकिस्तान एक तरीके से वॉर ही चल रहा है, दोनों देश आपस में हमला कर रहे हैं। लेकिन बॉलीवुड ने ना एक पोस्टर रिलीज कर दिया ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, जो इस वक्त काफी ज्यादा ट्रोल कर रहा है कि अभी तो वॉर चल ही रहा है, अभी इस वक्त टीआरपी और व्यूज का मुद्दा है ही नहीं, इस वक्त देश का मुद्दा है। और उसे लेकर काफ़ी ज़्यादा वो जो पूरा पोस्टर है, वो जो फिल्म है, वो जो आने वाली जो भी चीज़ें हैं वो लेके बहुत ट्रोल हो रही, जो कि बनाई जा रही है निक्की विक्की बगनानी। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे कि कैसा लगता है कि मतलब ऐसी चीज़ें भी चल रही हैं और इस तरीके का पोस्टर आना? मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि बॉलीवुड को जो है ना सिर्फ टीआरपी से मतलब है, उन्हें लोगों से तो कोई मतलब है नहीं। जैसा हम देख रहे हैं कि कोई बोलने को तैयार नहीं है कि ऐसे पाकिस्तान और भारत के बीच में यही बोल रहे हैं कि वॉर को बंद कर दो, ये स्टेटमेंट आ रही है, लेकिन कोई ये साथ नहीं दे रहा है कि ये सही हो रहा है। और वहीं पे अगर ये पोस्टर जो आया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इतनी इंटेंस माहौल है इस वक्त पूरे भारत का, जहाँ पे लोग दहशत में हैं, कई लोग पैनिक कर रहे हैं। हालांकि हमें अपने जो सोल्जर्स बॉर्डर पे खड़े हैं, अपनी गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा है, और वो कहीं ना कहीं उनकी जो भी वो हरकत कर रहे हैं, नापाक हरकत कर रही है इस वक्त पाकिस्तान, उसका पूरा मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अपने ही देखो, अपने देश के जो सेलिब्रिटीज हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, वो पोस्टर रिलीज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मूवी लेके आने वाले हैं इस पे। तो यहाँ पे तो मुझे इनकी ही घटिया सोच और घटिया हरकत लगी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी यूरी जैसी मूवी आई और सर्जिकल स्ट्राइक्स पर, एयर स्ट्राइक्स पर जो फिल्में आई थी, वो बहुत टाइम बाद आई थी, जब उस वक्त देश में ऐसा मुद्दा नहीं चल रहा था, तब शायद इतिहास बताने की जरूरत थी। अभी तो इतिहास बन रहा है, अभी तो चल ही रहा है। वो एक ऐसे चीज हुआ था, वहां पे वो हमला करके खत्म हो गई थी बात। हाँ। लेकिन यहाँ पे अब ये वॉर में तब्दील होती जा रही है, तो हाँ। अभी इस चीज पे मूवी लाना मेरे हिसाब से तो बहुत गलत डिसीजन है। बिल्कुल। अगर हम लोग बात कर रहे हैं इस तरीके के पोस्टर्स की, तो आपको पहले खुद ही सोचना चाहिए कि इस वक्त देश में हालात कितने ज्यादा गंभीर है। किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति शरद पर लड़ रहा है, और अभी हम लोग ये सारी बातें कर रहे हैं, बॉलीवुड में पोस्टर रिलीज की बात कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी चल ही रहा है, अभी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 चल रहा है देश में, और हम लोग इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, जिसपे ट्रोलर्स ने काफी ट्रोल किया है कि आप इस वक्त देश को मुद्दा जो है वो भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके की पोस्टर लेकर आ रहे हैं। अब वहीं जहाँ पे आप कह रहे हैं कि बॉलीवुड में जो है पोस्टर रिलीज हो रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेके, तो वहीं टीवी की एक सेलेब है फलक नाज, उन्होंने बॉलीवुड के सेलेब्स यानी मुस्लिम जो सेलिब्रिटीज हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। हालांकि फलक नाज वो भी मुस्लिम एक्टर हैं, लेकिन उन्होंने उनसे जो है साफ सवाल करा ऐसा क्या बोल दिया? उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करी, मतलब एक शॉर्ट वीडियो डाली अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, और उन्होंने बोला है साफ कि हमारे देश के जो मुस्लिम एक्टर्स हैं वो खुल के क्यों नहीं आ रहे हैं सामने, वो भारत का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, कि कुछ तो बयान दे कि ऑपरेशन सिंदूर कैसा हुआ, अच्छा हुआ, गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है, भारत को आगे क्या करना चाहिए, कुछ तो बोले, क्योंकि उनसे काफी लोग इंस्पायर होते हैं, काफी उनसे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। नहीं, मुझे भी यही लगता है कि कशिश जैसे अभी चल रहे हैं ना हालात, अब इस वक्त अगर देश में बात करें तो सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान और भी जितने मुस्लिम सेलिब्रिटीज़ हैं, उन लोगों के जो कमेंट्स हैं, जो स्टोरीज़ हैं, जो भी वो अपनी तरफ से एज अ इंडिया के सिटीजन के तौर पर लिखना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, वो बहुत चीज़ें मैटर करती है। और वो अपनी जगह सही भी है कि जब वो रफाक वो चल रहा था, तब तो आप लोगों ने ऑल आइज ऑन दिस, ऑल आइज ऑन दिस, सबने करा, ऑल आइज ऑन दिस, कोई नहीं कर रहा है ऑल आइज ऑन इंडिया। चलो खैर, हमें इनसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, हमारे जो सोल्जर्स है वो रियल हीरोज हैं हमारी नजरों में तो। और यहाँ पे जो है फलक नाज ने एक स्टेटमेंट ये भी दिया कि हमारी जो कौम यानी कि फलक नाज मुस्लिम है, और जो भारत जो है पूरा हिंदुओं का देश है, हम हिंदू क्यों नहीं इन पे भरोसा कर पाते एक मुस्लिम कौम पे? वो इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम खुलकर सपोर्ट नहीं करते, ऐसा फलक नाज ने कहा। और ये उनका वैलिड पॉइंट था, क्योंकि अभी तक सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान या फिर बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं बोला है। तो यहाँ पे जो फलक नाज ने जो भी कुछ बोला, इससे फलक नाज के लोग काफी तारीफ कर रहे हैं, और उन्होंने एक वैलिड पॉइंट निकाला कि अभी तक हमारी कौम पे जो है हिंदुस्तान क्यों भरोसा नहीं कर पाता है, वो यही रीजन है, इसलिए नहीं कर पाता। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ना इस वक्त देश में अगर कोई किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहा है, तो जो वजह तुमने बताई वो तो बिल्कुल वैलिड होती
होती है इस चीज को लेकर। और बॉलीवुड में कहीं ना कहीं हम लोग, वो लोग सेकुलर बनने की का दिखाते हैं कि भाई हम लोग इंटर रिलीजन मैरिज करते हैं, हम इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, हम दूसरे धर्म को अपनाते हैं, बहुत सारी चीजें। लेकिन जब बात देश की आती है, जब बात भारत की आती है, तब ये लोग कहाँ जाता है, तब इनका सेकुलरिज्म कहाँ गया? लेकिन अब वही है ना, यहाँ पे तो बोलेंगे नहीं, फिर मूवीज निकालेंगे इस पर और फिर वहां पे दिखाएंगे कि हाँ हमारा देश ये, हमारा देश वो, हमारे देश ने इतना बलिदान करा। अरे भाई जब बोलने का समय आता है तब तो आप बोलते नहीं हो, और जहाँ कमाने का समय आएगा टीआरपी के लिए, पैसों के लिए, मतलब वही बात है कि बॉलीवुड बिकाऊ है। बिल्कुल। अब देखिए हम लोग और भी चीजों पे बात करते हैं, जैसे अगर हम लोग सोनाक्षी सिन्हा की बात करें, उनके हस्बैंड जो हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, उनकी तरफ से भी एज सच ऐसा कुछ बयान नहीं आया है। और भी लोग हैं, शाहरुख खान, जिन पे सिर्फ भारत नहीं, पाकिस्तान नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर वो बहुत ज्यादा फेमस हैं, लोग जानते हैं, उनका इस चीजों पे कोई बयान नहीं आना। मुझे को ऐसा लगता है कि ये लोग ना अपने चंद फॉलोअर्स के लिए बचते हैं कि भाई मेरे फॉलोअर्स कम ना हो, क्योंकि ये मुस्लिम एक्टर्स हैं और पाकिस्तान जो है मुस्लिम आबादी वाला देश है, तो वो यही चाहते हैं, इसीलिए नहीं कर रहे होंगे कि उनको लग रहा होगा कि अगर उन्होंने बोल दिया भारत के सपोर्ट में, तो पाकिस्तान के जो उनके फॉलोअर्स है वो उनको अनफॉलो कर देंगे। तो ये तो कितनी नीच हरकत है यार। वही, आप एक चंद फॉलोअर्स के लिए, एक फॉलोइंग के लिए, मुझे ऐसा लगता है जिस देश में आप रह रहे हो उसके लिए ही आप स्टैंड नहीं ले रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो, आपसे लोग कितना इंस्पायर होते हैं, कितना लोग आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं, कितने लोग आपको देखते हैं, तो बोलना चाहिए यार। बिल्कुल। अब हम लोग किंग खान की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बॉलीवुड क्वीन भी है हमारे पास, कंगना रनौत। उन्होंने तो भाई, मेरे को लगता है कि वो फिल्म इंडस्ट्री की एक लौती ऐसी फीमेल है जो बहुत, जो बोलती है सीधा मुंह पे बोलती है, इसीलिए आज सांसद बन के बैठी है। कंगना जो है वो गलत बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिल्कुल, वो सीधा कहती है कि मुझसे गलत बर्दाश्त होता ही नहीं है, और वो अपने शब्दों को लेकर थोड़ा सा वो तो हो जाता है, ह्यूमन नेचर है, इधर उधर चला जाता है। लेकिन अभी उन्होंने पाकिस्तान को जो लथेड़ा है, तुझे पता है उन्होंने पाकिस्तान को क्या बोला है? क्या बोला है? कॉकरोच कहीं का। सही बोला। मतलब उनको सीधा बोला है कि इनका नामो निशान नक्शे से ही मिटा दो। और मुझे ऐसा लगता है उन्होंने बिल्कुल सही बोला। और कंगना रनौत को बॉलीवुड इसलिए भी पसंद नहीं करता है क्योंकि वो झूठ बर्दाश्त नहीं करती हैं, वो डबल गेम, डबल फेस नहीं बर्दाश्त करती हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो चीज़ है वो सच्ची है, इसलिए आज वो सांसद बन के पार्लियामेंट में बैठी हैं, इसीलिए जनता ने उनको जिताया है, क्योंकि लोग समझते हैं कि वो सीधी साफ तौर तरीके से बात रखती हैं। और पता है ऐसे लोग ही लोगों को पसंद आते हैं कि जो मन के अंदर है ना वो आप बता दो। अगर हम कोई चीज अंदर ही अंदर रखते हैं, फिर अपने आप को घोटते रहते हैं, तो सामने वाले भी वो डबल फेस हो जाता है। लेकिन कंगना जो है बिल्कुल साफ है, और उनको जो गलत लगता है, चाहे वो बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बात हो या करण जौहर की क्लास लगाना हो, उसमें सबसे आगे रहती हैं। अब यहाँ पे भी उन्होंने जो पाकिस्तान को बोला है कि कॉकरोच कहीं के, इनका जो है नामो निशान जो है मैप से हटा देना चाहिए। तो ये तो कंगना ने सब पूरे भारतीय जो है उन सबके दिल की बात बोल दी है। बिल्कुल, क्योंकि जो पाकिस्तान का नक्शा है वो हटना ही चाहिए। हाँ। पाकिस्तान जो है, भारत मोदी जी वो अपनी ही जगह थी, ले लो। जिस तरीके से मुझे लगता है ना ये वॉर चल रही है और वो लोग हारते जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कुछ दिनों में ना एक नया नक्शा बनने वाला है वर्ल्ड मैप पर, भारत का नक्शा बड़ा होने वाला है। बिल्कुल। और कंगना तो है ही बिल्कुल क्वीन हर चीज की, चाहे ट्रोल करना हो किसी को, चाहे रोस्ट करना हो। वही यार तमन्ना, अब थोड़े माहौल को लाइट कर लेते हैं। बिल्कुल यार, एंटरटेनमेंट की बात कर लेते हैं। अब एंटरटेनमेंट में आए हैं तो अब एलविश यादव की बात करते हैं। और हाल फिलहाल में लाफ्टर शेफ में उनकी मम्मी का एपिसोड आने वाला है। हाँ, मदर्स डे आ रहा है। तो वहां पे कृष्णा अभिषेक ने पूछा कि आपको कैसी बहू चाहिए, तो पता है एलविश की मम्मी ने क्या बोला यार? मैं भी सुनना चाहती हूँ। कैसी बहू चाहिए उन्हें? उन्हें चाहिए जो उनसे बना कर रखे। ये तो बिल्कुल परफेक्ट बोला। और मुझे लगता है कि एल्विश भी यही चाहते होंगे कि उनके घर में जो उनकी वाइफ है उसकी जो है किसी से पटे ना पटे, लेकिन मम्मी से जरूर पटे, क्योंकि एल्विश खुद मम्माज बॉय है। मतलब वो खुद यार एल्विश का जो बॉन्ड है वो उनकी मम्मी के साथ हमने देखा है उनके व्लॉग्स में। वो इतनी मस्ती करते हैं जितना वो अपने दोस्तों के साथ नहीं कर पाते। मतलब मोटू मोटू करके बोलते हैं अपनी मम्मी को, और उनका जो बॉन्ड है अपनी मम्मी के साथ बहुत ही अच्छा है। अब उन्होंने अपनी जो है ख्वाहिश कहे या फिर क्या कहे, उन्होंने वो बता दिया है जनता को कि उनको कैसी बहू चाहिए। अब जो भी एल्विश के घर की बहू बनेगी तो याद रखना कि आपको उनकी मम्मी के साथ बना के रखनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये ना उन्होंने क्राइटेरिया दे दिया है आप लोगों को कि आप जो है अगर आप मेरे घर की बहू बनना चाहते हैं तो आपको मुझसे पटके रहना पड़ेगा। इसमें एक चीज और है कि जब एल्विश की मम्मी सेट पर जाती है तो भारती भी अपने ब्लॉग में इमोशनल हो जाती है। हाँ। उनकी मम्मी को गले लगाती है कि अगर मेरी मम्मी ठीक होती तो मैं भी, क्योंकि वो भी आती। और मुझे ऐसा लगता है कि एल्विश की मम्मी का नेचर भी ऐसा है कि
जैसे एल्विश सबको अपना बना लेते हैं, जिनको वो अपना बनाना चाहते हैं, वैसे उनकी मम्मी का भी नेचर है एकदम स्वीट काम। और वो स्क्रीन पर भी देखने को मिला है, जैसे ही वो रोस्ट, मेरे को लगता है कि रोस्टिंग वाला जो उनके अंदर वो तड़का आया है ना, वो अपनी मम्मी से वो मम्मी से आया है। मतलब उनकी मम्मी भी अच्छा रोस्ट करती हैं। अभी जैसे हम लोग उनके व्लॉग्स में भी देखते हैं, जो उनके दोस्त वगैरह आते हैं उनको भी वो जमकर रोस्ट करती हैं। लेकिन जो होता है ना आंटी के अंदर वो बोल देती है, बिल्कुल। तो वही एल्विश के अंदर भी है। और लेकिन यहाँ पे तो बहू वाली बात जो है ना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ। और देश की जो लड़कियां हैं वो ये देख के आज खुश हो जाएंगी। मुझे लग रहा है एल्विश यादव के डीएम्स भरने वाले हैं, जिसमें वो एक क्राइटेरिया भेजेंगी, मम्मी के साथ बना के रखूंगी। हाँ, मेरे को खाना बनाना आता है, मैंने ये पढ़ाई कर रखी है, प्लस मैं घर पे मम्मी संभालने में एक्सपर्ट हूँ। सब साइड में है एल्विश हाँ। के लिए, और उनकी मम्मी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उनकी मम्मी। हाँ, कि मेरी बने ना बने, लेकिन मम्मी की बननी चाहिए। और ये होता भी यार, हम लोग एक इंडियन फैमिली से आते हैं, हमारे कल्चर में हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमारे लिए सबसे ऊपर है। पूरी लाइफ उन्होंने हमारे लिए किया है, अब हम लोगों का भी बनता है कि हम लोग उनके लिए करें। और एल्विश यादव तो बोलते भी है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपने माँ बाप के लिए कर रहा हूँ, और वो दिखाते भी हैं। अब एल्विश यादव की बात हो रही है कशिश, तो एक वीडियो उन्होंने और डाला था कि जैसे इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरी डाली थी 2 दिन या 1 दिन पहले, जब हमारे इंडियन एयरफोर्स ने जाकर पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हमला किया था। अच्छा, वो मैं समझ गई, ठीक है, वो वाली वीडियो डाली थी। लेकिन वो इस वक्त इतनी ज्यादा वायरल हो रही है, लोग इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, उस वीडियो के अंदर वो एक मोटिवेशन वाली चीजें मैंने तो दिखाई भी थी, वो वीडियो कितना ज्यादा मोटिवेटिंग थी। कोई करे ना करे, लेकिन एल्विश यादव इंडिया को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। मतलब वो एल्विश यादव मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसे इन्फ्लुएंसर है जो अपने धर्म को भी सपोर्ट करते हैं। अब भारत की जब बात आती है तो एल्विश यादव सबसे आगे खड़े होते हैं। अब एल्विश यादव ने वो जो वीडियो शेयर किया है उसमें साफ बोला है कि बॉर्डर पे जो भी लोग हैं वो पीछे की तरफ आ जाए, या फिर आपके जो मतलब उन्होंने अपनी फैन से, लोगों से अपील करी है कि आपके जानकार जितने भी इस वक्त बॉर्डर के आसपास के एरिया में रहते हैं उनको वापस बुला लो, क्योंकि वो एरिया इस वक्त बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है। और वहां पे जो वॉर हो रही है उसकी वजह से बहुत नुकसान भी पहुंच रहा है, और लोग दहशत में पैनिक बहुत हो रहे हैं यार। हाँ यार, ये तो है, क्योंकि जब हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग तो यहाँ पे आराम से बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, लेकिन जिनके घर वाले इस वक्त बॉर्डर्स पर लड़ाई लड़ रहे हैं, वो उनके तो शायद वो खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, सो भी नहीं पा रहे हैं। और इस वक्त अगर किसी की नज़रें रहती हैं तो वो सिर्फ रहती हैं कि हमारे लिए हमारे इन्फ्लुएंसर्स क्या गाइड कर रहे हैं, हमें वो क्या डाल रहे हैं। और एल्विश यादव ने उस चीज़ को लेके बोला भी है कि भारत में मेरा घर है, और मैं भारत के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि जो भी मॉक टेस्ट हो रहा है, मॉक ड्रिल हो रहा है, उस पर गवर्नमेंट का सपोर्ट करे, जितना उनसे बन पाएगा उतना वो करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एक 50 सेकेंड की या 1 मिनट की वीडियो बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा फील करवा सकती है। वहीं एल्विश ने अभी कल अपना एक रिसेंटली व्लॉग भी डाला है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर के ऊपर। तो वहाँ पे मतलब वो नॉर्मल उनका व्लॉग है, लेकिन उसमें उन्होंने एक चीज़ ये बहुत अच्छी मेंशन करी है कि मतलब जब बाहर से वो आते हैं, हमारे देश पे हमला करते हैं, हमारे सिविलियंस पे हमला करते हैं, तब उनके अंदर वो दया नहीं होती। हाँ। लेकिन जब यहाँ से वो अटैक हो रहा है, यहाँ से हम रिवेंज कह लें या फिर टिट फॉर टैट कह लें, तो वहाँ के लोग क्यों बोल रहे हैं कि मतलब कि हमें दया नहीं आ रही। हम क्यों करें दया? ऑब्वियसली हम क्यों आपने करें? भी तो हमारे सिविलियंस पे अटैक करा था ना, बुज़दिलों वाला काम तो आप ही ने करा था। वही, आप तो कहने के लायक नहीं है, तुमने करा था पाकिस्तानियों। तो वही जो पाकिस्तान ने हरकत करी बुज़दिलों वाली, वो सच में बिल्कुल बर्दाश्त करने वाली नहीं है। बॉर्डर्स पर हमारी जो सेना है वो लड़ रही है, उनके परिवार उनके साथ है, पूरा देश उनके साथ है, हम भी उनके साथ हैं, और अपने भारतीय जो है वो साथ तो हैं ही, और सेना पे हमें पूरा भरोसा है। लेकिन अब तमन्ना, जब एल्विश की बात हो रही है तो उनके भाई यानी कि रजत दलाल की भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल, उनकी बात ना हो तो क्या ही बात रह जाएगी। अब जैसे एल्विश यादव का शो आता था, पॉडकास्ट विद एल्विश यादव, अब वो शो तो खत्म हो चुका है, लेकिन उसी चैनल पे यानी लिटिल अड्डा कंपनी पे नया शो आने वाला है। कौन सा? वो ये है फुल चार्ज विद रजत दलाल। इसमें क्या होगा? इसमें इंटरव्यू भी होगा, मतलब पॉडकास्ट भी होने वाला है। अब यहाँ पे जो होस्ट बन चुके हैं वो एल्विश की जगह रजत दलाल बन चुके हैं, और पॉडकास्ट से अब शो का नाम हो चुका है फुल चार्ज। मुझे लगता है एल्विश यादव समर वेकेशन पे गए हैं, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां तो वैसे ही चलने वाली है, तो उन्होंने भी ले ली। न्यू शो आ रखा है जहाँ पे रजत दलाल का इसका प्रोमो भी रिलीज हो चुका है। हाँ। और प्रोमो जो है मैंने देखा, काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ। मतलब जितना पॉडकास्ट में मजा आ रहा था ना, मुझे लगता है फुल चार्ज में भी उतना ही मजा आने वाला है। लेकिन कशिश, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शायद हमारी जनता का भी होगा, गेस्ट कौन है भाई? पहला गेस्ट जो है वो है रफ्तार।
ओह। और ये मुझे लगता है ये सीजन जो नया शो आने वाला है इस फुल चार्ज विद रजत दलाल, ये रफ्तार से ही जाने वाला है आगे। और यहाँ पे मतलब बहुत मजा आएगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमने एल्विश के शो में देखे कितने सारे गेस्ट आए थे, उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया, उन्होंने एक्टर्स को बुलाया, उन्होंने लाफ्टर शेफ में जो उनके साथ अभी काम कर रहे हैं उनको बुलाया। अब रजत दलाल किन किन को बुलाने वाले हैं वो देखने वाली बात है। क्या रजत दलाल आम जनता को भी बुलाएंगे? तो अगर आम जनता को बुलाएंगे तो हमें भी बुला लेना। बिल्कुल, हम बिल्कुल रेडी हैं। हमारे साथ भी पॉडकास्ट कर लेना। हाँ, ये तो है कि बिल्कुल एकदम मजा आने वाला है। कहीं ना कहीं वो हैं तो इन्फ्लुएंसर्स। हाँ। अब वो वहाँ पे पॉडकास्ट कर रहे हैं तो एंकर्स को बुला के पॉडकास्ट करो। बिल्कुल, तब थोड़ा मजा आएगा। आई होप ये जो वीडियो ये रजत दलाल तक पहुंच जाए। और जिस तरीके से तुमने बोला ना कि ये शो एकदम रफ्तार के साथ आगे जाएगा, तो बिल्कुल जाएगा और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बहुत मजा आने मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ रजत दलाल के पहले एक्सक्लूसिव। यार रजत दलाल को ना किसी का इंटरव्यू लेते हुए देखना है ना, एक बहुत इमेजिनेशन से परे है कि रजत दलाल किसी का इंटरव्यू, क्योंकि कंट्रोवर्सीज तो हम लोग देख ही रहे हैं, बट इंटरव्यू ये बहुत अलग चीज है। उनसे लोग सवाल करते थे, अब वो लोगों से सवाल करेंगे और सामने वाले को उनका जवाब भी देना पड़ेगा। बिल्कुल, वो तो देना ही पड़ेगा। तो कशिश, आज की फेवरेट चुगली? आज की फेवरेट चुगली एक तो एल्विश की मम्मी वाली कि उनको कैसी बहू चाहिए। हाँ। मतलब वो चुगली मतलब फेवरेट चुगली, बहुत ही फेवरेट चुगली। और दूसरा रजत दलाल का जो नया शो आने वाला है। और वहां पे मुझे को फलक नाज का भी अच्छा लगा। उन्होंने जो स्टेटमेंट अपनी कौम को लेके, उन्होंने ये नहीं करा कि अपने आप को पीछे, उन्होंने अपनी कौम पे सवाल खड़े करे, वो अच्छा लगा मुझे। अपने देश के लिए उन्होंने स्टैंड लिया। और सबसे अच्छा तो कंगना रनौत का, जो उन्होंने पाकिस्तानियों को कहा है कॉकरोच। बिल्कुल। तेरी फेवरेट कौन सी थी? मेरी सबसे फेवरेट चुगली कंगना वाली रहेगी, क्योंकि उन्होंने बोला पाकिस्तानी कॉकरोच कहीं के। मेरे को तो परफेक्ट लगता है, वो सच में कॉकरोच है और उनको ऐसे कुचला के ऐसे मार देना चाहिए सच में। क्योंकि कॉकरोच को लोग घर में तो रखते नहीं है, उनको बाहर फेंक देते हैं। वो कहते हैं ना कि गंदगी घर में नहीं रखी जाती, इसलिए बाहर रफा दफा करना चाहिए। दूसरा, लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि एल्विश यादव की मम्मी ने अपना क्राइटेरिया बता दिया। अब फटाफट जाके नामांकन दाखिल करो, अपना बताओ कि भैया हम एकदम सर्वगुण संपन्न प्लस एल्विश यादव की मम्मी को खुश कर सकते हैं। और तीसरी फेवरेट चुगली होगी कि रजत दलाल का नया शो। मेरे को तो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग ये लग रहा है कि वो लोग अक्सर उनसे सवाल करते हैं, वो क्या लोगों से सवाल करेंगे और कैसे सवाल होंगे, कहीं कंट्रोवर्सीज तो नहीं होंगी। वही देखने वाली बात होगी, मजा आने वाला है। मतलब तो कैसी लगी आपको आज की हमारी चुगलियां? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना एंड प्रेस द बेल आइकन। जब तक के लिए टाटा।